24 के मौसस नासरीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि होली सी प्रेस ऑफिस की जानिब से हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पोप फ्रांसिस की सेहत में बेहतरी आ गई है। पोप फ्रांसिस की सेहत के बारे में हालिया इतलात के मुताबिक उन्हें सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं है। कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवाए गए जिनकी रिपोर्ट तसल्ली बख्श है। ताहम उनके गुर्दे का मामूली सा मसला बाइसे तशवीश नहीं है। पोप फ्रांसिस ने पाक यूकरिस्ट हासिल किया और अपने काम को भी दोबारा शुरू किया है। ज़राए के मुताबिक गजा के होली फैमिली पैरिश ने पोप फ्रांसिस के लिए एक वीडियो पैगाम भेजा था, जिसके जवाब में पोप फ्रांसिस ने गजा के पैरिश प्रीस्ट को कॉल की और उनसे कुर्बत का इजहार किया। पोप फ्रांसिस उन तमाम मोमिनीन के मशकूर हैं जो उनकी सेहत के लिए दुआएं कर रहे हैं। 27 फरवरी 2025 को सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल लाहौर में फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रैविस ने अपने दस्ते मुबारक से कैपुचिन बरादरी के 3 डीकन साहबान को कहनाना खिदमत के लिए मखसूस किया। इनमें रेवरेंड डीकन सजावल सलीम, रेवरेंड डीकन ताजीम सागर और रेवरेंड डीकन रॉबिन्सन आशिक शामिल हैं। पाकमस के अक्दस कुर्बानी की क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रैविस ने की, जबकि मामनत रेवरेंड फादर एजाज बशीर और रेवरेंड फादर पास्कल पॉलूस ने की। इस पाक रस्म में काहिन साहबान और रहबात और मोमिनीन ने शिरकत की। फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रैविस ने अपने पैगाम में तीनों शमासों को नसीहत करते हुए कहा कि आप खुदावंद यीशु मसीह के असूलों को अपनाकर उसके शागिर्दों की तरह खिदमत के जज्बे को लेकर हमेशा रूहानी तरक्की के लिए कदम बढ़ाते रहें और याद रखें कि जब खुदा अपने लोगों को बुलाता है तो दरअसल मरने की दावत देता है। मरने से मुराद खुद इनकारी है, जिसका मतलब है अपने आप को खाली करना। हमें गुस्सा, नफरत और तमाम बुरे कामों से खुद को खाली करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आपको मसीह के पैरोकार होते हुए 3 पहलुओं को मद्देनजर रखना है, यानी आपको अपनी कहनाना जिंदगी में अपने लिए, अपनी जमात के लिए और अपने लोगों के लिए खुद इनकारी करनी होगी। आखिर में बिशप जी ने तीनों बरादरान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि खुदा की बुलाहट को कबूल करना रहबाना जिंदगी में मौत तक वफादारी का अहदो पैमान है। आखिर में रेवरेंड फादर रॉबिन्सन आशिक ने अपने काहिन भाइयों की नुमाइंदगी की और इजहार तशक्कुर करते हुए फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रैविस, तमाम कहनाना बरादरी, वालिदैन, हाज़रीन और तमाम मुंतज़मीन आला और उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके कहनाना तरबियत में कुलीदी किरदार अदा किया। कहनाना मखसूसियत के बाद नए काहनों के अजीज़ व कारब, काहिन बरादरी और कलीसिया ने दिली मुबारकबाद पेश की। 22 फरवरी 2025 को होली फैमिली कैथलिक चर्च में मसीही नर्सों के लिए एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने की। इस सेमिनार का मौजू मसीही नर्सिंग लीडरशिप और ईमान की तश्कील था। इस प्रोग्राम में रावलपिंडी डायसिस से नर्सिस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब का आगाज बाबू साजिद अमीन खोखर की दुआ से हो, जिसके बाद मिसेस साइका फरियाद ने तारुफ पेश किया। मिस्टर अरसलान अब्बास RN BSc और MSN स्कॉलर इस तकरीब के मुकर्रर थे, जिन्होंने मसीही नर्सिंग की क़यादत के बारे में कीमती बसीरत फ्राहम की। रेवरेंड फादर सरफराज साइमन ने नर्सिंग के शोबे को खिदमत का शोबा और इसे ताल्लुक रखने वाले अफराद की खिदमत को नबवी किरदार गर्दाना और नर्सिंग के अजीम पेशे के साथ ईमान को हम-आहंग करने की गहरी अहमियत पर जोर दिया। फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मसीही नर्सेज रूहानी इक़दार को हमदर्दाना निगहदाश्त में जम करके अपने पेशे के अंदर ईमान को मुजस्सम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये हमदर्दी, मेहरबानी और अपने अकीदे को अपनाते हुए शिफा याबी का माहौल पैदा करने और मरीजों की फलाह बहबूद को फरोग देने में पेश हैं। अमल में ईमान का ये रवैया न सिर्फ मरीजों की देखभाल के मयार को बढ़ाता है, बल्कि बीमारी के मुश्किल लम्हात में उन अफराद पर पड़ने वाले गहरे असरात को भी तकवीत देता है। जनाब प्रयाद फ्रांसिस ने आवे मारिया कैथलिक TV मुतारिफ करवाया और इसके मिशन और सरगर्मियों पर रोशनी डाली। सेमिनार के इख्तिताम पर केक काटा गया। गुज़श्ता दिनों कैथलिक कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब और बैनुल कलीसियाई मुकालमे के ज़ेरे एहतमाम मुल्तान में जर्नलिस्ट, वकला, डॉक्टर्स और प्रोफेसर के अलावा दीगर प्रोफेशनल्स के लिए एक मुकालमे का इनेकाद किया गया। इस मुकालमे का मौजू था कि प्रोफेशनल होते हुए हम बैनुल अक़वामी हम आहंगी में कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की सदारत इज़्ज़त माब बिशप यूसुफ सोहन ने की, जबकि मुल्क के नामवर जर्नलिस्ट, वकला, प्रोफेसर, डॉक्टर्स और दीगर प्रोफेशनल्स के अलावा रेवरेंड फादर डैनियल ताज और सैमुअल क्लाइमेट ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इज़्ज़त माब बिशप यूसुफ सोहन ने कहा कि एक पुरअमन माशरा ही मुल्क और कौम की तरक्की का ज़ामिन है और पुरअमन माशरे के क़याम के लिए माशरे में रहने वाले हर फर्द को अपना मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है, खा आपका ताल्लुक किसी भी मसलक, मजहब या प्रोफेशन से क्यों ना हो, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को एक पुरसकून, पुरअमन,
और खूबसूरत माहौल मैसर आ सके। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब और बैनुल कलीसियाई मुकालमा पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जनाब सैमुअल क्लेमेंट ने कहा है कि वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुहब्बे वतन अमन व अमान के क़याम के लिए मुश्तरका आवाज़ बुलंद करें, ताकि पूरी दुनिया में ये पैगाम जा सके कि हम सब एक हैं और मुल्क को कौम की तरक्की और पुरअमन माहौल के लिए मिलजुल कर जदोजहद में साथ साथ रहें। 23 फरवरी 2025 को मलिका फरिश्तगान पैरिश फूलनगर भाई फेरू में रेवरेंड फादर कैसर फेरोज OFM कैब के ज़ेरे निगरानी एक रोज़ा तरबीती सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू था रोज़ों की रूहानियत और शागिर्दियत। इस तरबीती वर्कशॉप में 100 से ज़ायद नौजवानों ने शिरकत की। रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने रोज़े के मुतालिक बहुत से सवालात के जवाबात भी दिए और नौजवानों के आगे सवालात रखे और दुरुस्त जवाब देने वालों को इनाम भी दिए। उन्होंने बाइबल मुकद्दस के इन अल्फाज यानी ए इंसान तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा और ये कि तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ की तफसीर पेश की। सर पर राख डालना हलीमी, फरोतनी, तौबा और खुद को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर देने की अलामत है। इस तरबीती वर्कशॉप में रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने रोजे के वक्त और दौरानिये पर रोशनी डाली। रोजे का असल मकसद खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का तजर्बा करना है। रोजा हर मसीही पर फर्ज है। उन्होंने बताया कि जिनकी उम्र 14 साल से जायद और 59 साल से कम है, उन पर रोजा फर्ज है। उन्होंने मजीद कहा कि रोजा रख कर बचाए गए पैसे से हम किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रोजा हमें खुदा के करीब करता और यीशु मसीह के शागिर्दियत में बढ़ने का मौका फ्राहम करता है। बादशाह रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने रोजा रखने और रोजा खोलने की दुआ के बारे में भी बताया। इस वर्कशॉप ने नौजवानों के रोजों के मुतालिक बहुत से शक व शुबहात दूर किए। 23 फरवरी 2025 को मलिका फरिश्तगान पैरिश फूलनगर भाई फेरू में नौजवानों के लिए बाउनवान खुद शनासी और खुद एतमादी एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ये सेमिनार रेवरेंड फादर कैसर फेरोज OFM कैब की क़यादत में करवाया गया। इस तरबीती वर्कशॉप में FMM सिस्टर साहिबात और पैरिश के मुख्तलिफ इलाकों में से 120 से ज़ायद नौजवानों ने शिरकत फरमाई। तरबीती वर्कशॉप का आगाज़ पाक कलाम की तलावत से किया गया और इस प्रोग्राम में मल्टीमीडिया का इस्तेमाल भी किया गया। रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने इस तरबीती वर्कशॉप के जरिए नौजवानों को पैगाम देने की कोशिश की कि वो किस तरह से खुद आशनाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि खुद शनासी और खुद एतमादी वो वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर इंसान कामयाब हो सकता है। रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने इस बात पर जोर दिया कि हर इंसान खुदा का अजीम तोहफा है और कभी भी खुद को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए। रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने मल्टीमीडिया के जरिए मुख्तलिफ तस्वीर दिखाकर नौजवानों की मदद की कि वो अपनी शख्सियत में किस तरह से निखार पैदा कर सकते हैं। फादर मसूफ ने लोगों से खुदशनासी की मशकें भी करवाई कि वो अपने बारे में क्या राय रखते हैं। ये तरबीती वर्कशॉप बहुत कामयाब गुजरी और नौजवानों ने इस बात का इजहार भी किया कि उन्होंने इस सेमिनार से बहुत कुछ सीखा है और वो इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।